महाराष्ट्र में बीजेपी वर्किंग कमेटी की मीटिंग है। इस मीटिंग में रियासत की मौजूदा सियासी व समाजी सूरत हाल पर गौर खौज किया जाएगा। इसी के साथ साथ कुछ करारदादें भी पेश की जाएंगी। उनमें रजा एकेडमी पर पाबंदी आयद करने और हालिया तशद्दुद के वाकयात की जांच SIT से करवाने से जुड़ी करारदादें भी शामिल हैं। तो जिस तरीके से कई दिनों से महाराष्ट्र की कई मकामात पर जो सूरत हाल है वो संगीन हुई थी, हालांकि लगातार बताया जा रहा था कि अब जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है। त्रिपुरा मामले को लेकर बंद की कॉल दी गई थी। पहले रजा एकेडमी की जानिब से बंद की कॉल दी गई थी और कुछ वाकयात पर तशद्दुद देखने को मिला। फिर उसके बाद इसी के खिलाफ बीजेपी की तरफ से भी बंद की कॉल दी गई थी। हालांकि पुलिस की लगातार कार्रवाइयां इस मामले पर जारी हैं। बीजेपी के लीडरों की भी कुछ गिरफ्तारी अमल में आई है, वहीं दूसरे लोगों की भी गिरफ्तारी अमल में आई है। इसी मामले को लेकर भी और कुछ और मामलों को लेकर आज महाराष्ट्र बीजेपी वर्किंग कमेटी की मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में रियासत की जो मौजूदा सूरत हाल है सियासी और समाजी, उस पर गौर खौज किया जाएगा। इसी के साथ साथ कुछ करारदादें भी पेश की जाएंगी। उनमें आपको बता दें कि रजा एकेडमी पर पाबंदी आयद करने और हालिया तशद्दुद के वाकयात की जांच SIT से करवाने से जुड़ी करारदादें भी शामिल हो सकती हैं। तो इसी मामले पर तफसील हासिल करने की कोशिश करेंगे हमारे नुमाइंदे से, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो बंद की कॉल दी गई थी उसके खिलाफ भी बंद का ऐलान किया गया था और रजा एकेडमी पर खास तौर से पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया जा रहा है और जो भी हालिया तशद्दुद के वाकयात हुए हैं उनकी जांच SIT से कराने की बात की जा रही है, क्योंकि कुछ बीजेपी लीडरों की गिरफ्तारी अमल में आई है, जिसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई थी बीजेपी की तरफ से। हालांकि बीते 2-4 दिनों की ही ये बात है। इसके बाद से बताया ये जा रहा है कि जितने भी मुकामात मालेगांव हो, अमरावती हो और कुछ और कई मुकामात पे ऐसे वाक़े देखने को मिले थे, वहां पर अब माहौल जो है पुरअमन तरीके से चल रहा है। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत पांडे, बीजेपी वर्किंग कमेटी की मीटिंग होने वाली है, क्या लगता है जो भी करारदादें पेश होने वाली हैं उन पर क्या कुछ खास रहेगा? प्रशांत पांडे, क्या आपको मेरी आवाज आ पा रही है? जी आ रही है। जी बताइएगा, मीटिंग में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या क्या तजवीजें पेश की जा सकती हैं? देखिए, बीजेपी की जो बैठक है उसमें अहम मुद्दा है रजा एकेडमी को लेकर के। पिछले दिनों से हम जो देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों में जिस तरह से हिंसा हो रही है उसके पीछे रजा एकेडमी है, ऐसा बीजेपी का भी कहना है, कई लोगों का कहना है। तो बीजेपी की जो बैठक रहेगी जो देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में हो रही है, चंद्रकांत पाटिल वहां पर रहेंगे, यानी बीजेपी के तमाम वो नेता रहेंगे। उनके सामने सिर्फ 2 चीज़ें रखनी है। सबसे पहला कि रजा एकेडमी को सरकार बैन करे पूरी तरह से, क्योंकि उनका कहना ये भी है कि सिर्फ अभी नहीं, इसके पहले भी मुंबई में जब आज़ाद मैदान में हिंसा हुई थी तो उसके पीछे भी रजा एकेडमी ही उसका कारण था। और इस बार जो हिंसा अलग अलग जगहों पर हो रही महाराष्ट्र में उसके पीछे भी रजा एकेडमी ही है। इसलिए वो प्रस्ताव रखेंगे। उनकी कार्यकारिणी का जो मीटिंग है उसमें सबसे पहले यही प्रस्ताव रखा जाएगा। उसके साथ साथ जो है CM का जो प्रसंग है, मतलब उन्होंने जिस तरह से टीकाकरण को अंजाम दिया है वही प्रस्ताव रखा जाएगा उनकी तारीफ के लिए। यानी कुल मिलाकर देखना होगा कि जब मीटिंग 11 बजे शुरू होगी तो उसमें कौन कौन से मुद्दे रखे जाते हैं रजा एकेडमी को बैन करने के लिए, क्योंकि अभी फिलहाल महाराष्ट्र में जहां पर हिंसा हुई उसके पीछे रजा एकेडमी है, ऐसा इनका कहना है। और साथ ही साथ मुंबई में भी जो आज़ाद मैदान में हिंसा हुई थी उसके पीछे भी रजा एकेडमी है। इसके अलावा कौन से ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसको बीजेपी के जो कार्यकारिणी की जो मीटिंग होगी उसमें रखा जाएगा और उसी मुद्दे को आगे जरकर बढ़ाया जाएगा और प्रस्ताव जो है आगे सरकार को दिया जाएगा और मांग की जाएगी कि रजा एकेडमी को बैन किया जाए। बिल्कुल, तो प्रशांत पांडे आप हमारे साथ बने रहिए, एक और मौजू पर हम आपसे बातचीत करेंगे।